हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 9 का सोल्यूशन देखेंगे। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन रेशियो 11 रेशियो 15 if their SCF is 13 then number will be, if we see that first number will be of type 11x and second number will be a multiple of 15, मतलब n2 will be of type of 15x and SCF of these two number is 13. It means n1 is divisible by 13 as well as 11 and n2 will be divisible by 13 and 15. So it means that n1 should be divisible by both 11 and 13 and n2 second number will be multiple of 13 and 15. So we will simply check here this fact. So if we see here first number is not a multiple of 11. 11 का मल्टीपल चेक करना बहुत आसान होता है। इवन और आठ प्लेस का सम करिए और डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑड प्लेसेस का सम 4 है और इवन प्लेसेस का 4 है, दो नंबर पे 4 है, इसका मतलब डिफरेंस हो गया 0। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। 11 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल, बाकी न ये है न ये है, तो ये दोनों नंबर हमारे ऐसे ही सिलेक्ट हो डिस्कस। और ये दोनों क्या है, 13 से भी डिविजिबल है। अब इसमें हम देख लें कि कौन 13 और 15 का मल्टीपल जो दोनों में से हो जाएगा वही हो जाएगा। तो इफ वी सी दैट हियर 195 इज अ मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। तो 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, तो ये 15 का मल्टीपल है। 13 का चेक कर लीजिए, 13 1 जा 13, 6 से 13 5 जा, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2. The graph of the polynomial fx cut the x-axis at 2 places and touches it 3 places. Then the number of zeros of the polynomial fx is. So if we recall that, suppose this is your x-axis and this is your y-axis and this is your a graph. तो here मतलब 1 0 1 0 1 0 और ये यहाँ पे 2 0 टचिंग, जहाँ पे टच करता है दोनों जीरो इक्वल और एक ही जगह पे होते हैं। तो द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हाउ मच, देखो कट्स एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेस, तो 2 प्लेसेस पे कट किया तो 1 + 1 0 हो जाएगा एंड टचेज एट 3 प्लेसेस। तो इफ टचेज 3 प्लेसेस तो मतलब वहां पे 3 0 हो जाएगा, या 6 करो, मतलब जहां पे टच करता है वहां पे 2 0 होता है, क्वाड्रेटिक टाइप का होता है। तो 6 + 2 8 होगा, लेकिन 8 आपके आंसर में है नहीं, तो कितना हो जाएगा, इसको एक ही जीरो काउंट किया है क्योंकि दोनों जीरो इक्वल हैं, तो इसलिए उसको 2 बार में काउंट किया है, 3 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 इज करेक्ट आंसर। अगर आपको पॉलिनोमियल का आर्डर अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि व्हाट इज द आर्डर ऑफ पॉलिनोमियल fx, तो आप ये समझिए कि ये 2 अब 6 8 ऑर्डर 8 होगा, मतलब x की मैक्सिमम पावर जो होगी वो 8 होगी। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन. इफ अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px सच दैट अल्फा बीटा गामा मतलब बराबर 24, मतलब तीनों का प्रोडक्ट, अब इसके पास देखिए क्या है, 3 ही जीरो है, तो तीनों का प्रोडक्ट 24 है और दो का प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम 10 दिया हुआ है और अलग अलग दिया हुआ है -13। तो ये पॉलिनोमियल है। तो आप जैसे जानते ही हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, px और x² होता है, फिर माइनस सम ऑफ अलग अलग अल्फा प्लस बीटा गामा x, तो यहाँ पे 3 तो है तो x³ से शुरू होगा, फिर प्लस टेकन टू एट ए टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x² x अब प्लस आखिरी में अल्फा बीटा गामा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। तो देख लीजिए यहाँ से कौन सा होगा, पहला टर्म तो x³ ही होगा, तो सारे में x³ है। दूसरा अल्फा बीटा गामा का सम और माइनस में हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा तो माइनस माइनस प्लस 3x² हो जाएगा। तो प्लस 3x² कहाँ से आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आपके आंसर खत्म। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 2 के प्रोडक्ट के साथ आ रहा है, तो 2 का प्रोडक्ट 10 है और ये प्लस के साथ आएगा, तो प्लस 10 भी आ रहा है। फिर आखिरी वाला क्या है, माइनस अल्फा बीटा गामा x आएगा, तो माइनस के साथ आएगा तो -24 होगा, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो, द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन सन एंड फादर इज 14 ईयर्स
After 11 years, the ratio of their ages will be 3:4. How old son now? Let son's age be S and father's age be F. So here father age will be equal to S plus 14. तो F इक्वल टू हो जाएगा S प्लस 14. And after 11 year the ratio of their ages will be 3:4. तो सन की एज ऊपर लिखी जाएगी, तो 11 ईयर आफ्टर सन्स एज विल बी यस प्लस 11 हो जाएगा, और फादर्स एज विल बी कितना, हाउ मच, यस प्लस 14 प्लस 11, और दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3:4. So now you can solve this equation, you can easily find the answer. How much this will be? S plus 11 upon S plus 25 बरा इक्वल टू 3:4. तो 4S प्लस 44 इक्वल टू 3S प्लस 75. तो S इक्वल टू 75 माइनस 44, 31 here is your answer. Question number 6. The second and seventh term of an AP are respectively 2 and 22. Then the sum of first 35 term each. So here we have given second term T2 A plus D equal to 2, or T7 A plus 6D equal to given how much, 35, 20, and then D equal to 4. A equal to how much, A equal to -2. Thus, as now we apply the formula, S35 equal to 35 by 2, 2 into -2 plus 35 by 2 minus 4 plus 34 into 35 by 2 into, वो 4 कॉमन हो जाएगा तो 34 माइनस है 33 इंटू 70 इंटू 33, 0, 7 3 21, 7 3 21 2, 23 23 10, 20 हो रहा है सर.